ओम विश्वानुदेव सवितर्दूतान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षुषेजत्रा श्रीरंगैस्तुष्वांशस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 43वें सूक्त में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संग्रह है। सभी मंत्र त्रिष्टुप्नावक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण और देवता विषय देवा हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है दिव्यता प्राप्त हेतु देवस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। त्रवादिक्तेषु ते भजन्ता अर्चन्त्या भानमाभिः पृथिवी इषध्ये येषाम् ब्रह्माण्डसमाधिविप्रा विश्वद्विजन्ति भनिनो दशाखाः। इस प्रथम मंत्र में देवत्व प्राप्ति हेतु देवों की स्तुति अवश्य है। तो इसलिए कथित है कि देवयंतः जो मनुष्य देवत्व प्राप्त करना चाहते हैं, देवयंतः देवत्व प्राप्ति के इच्छुक हैं, ऐसे विप्राह माने ज्ञानी जन यज्ञेषु यज्ञों में नमो भी माने स्तुतियों द्वारा, ईषध्यई हव्यान्न प्रस्तुतिकरण द्वारा वह प्रअर्चन उन देवताओं की विशेष रूप से स्तुति करें। द्यावा पृथ्वी कहते हैं द्विलोक और भूलोक को। तो द्विलोक और भूलोक भी देवता हैं। तो द्विलोक और भूलोक दोनों की भी स्तुतियां करें। येषाम असामान्य ब्रह्मांड, जिनके की यानी जिन उपासकों की असामान्य माने असीम, ब्रह्मांड माने वेद मंत्र अथवा स्तोत्र बड़े व्यापक हैं और चतुर्दिक फैले हुए हैं। कैसे? वनिनः शाख इव, वनिनः माने वन वृक्षों की जैसे शाखाएं फैली होती हैं, वैसे उनके स्तुति के मंत्र अथवा स्तोत्र फैले हुए हैं। और विश्वक माने चारों ओर वियंती माने फैले हैं। तो देवत्व प्राप्ति के इच्छुक जनों को, देवों को यज्ञों में हव्यान्नों स्तुतियों द्वारा अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। वे द्विलोक एवं भूलोक की भी स्तुति करें। उनके अनंत स्तोत्र वृक्षों की शाखा के समान चारों ओर फैले रहते हैं। तात्पर्य हुआ कि वे लोग जो देवत्व प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे नित्य वेद पाठ करते हैं और उनके मंत्रों का विस्तार इस प्रकार से रहता है जैसे कि वन के विशाल वृक्षों की शाखाएं चारों ओर ऊपर और दाएं बाएं सभी दिशाओं में फैली रहती हैं, यानी उनकी व्यापकता रहती है। तो देवत्व प्राप्ति के इच्छुक ज्ञानी जन करते ऐसा विधान देवों की पूजा करते हैं, स्तुति करके दे हविष्यान्न, स्तुति करके दे हविष्यान्न। वे दिव्य लोक
भूलोक उभय देवों का करते यशोगान और प्रसरित उनके स्तोत्र चतुर्दिक तरु शाखाओं के समान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संपत्ति, हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 43वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दुष्टाश वशिष्ठ मैत्रा बनुर, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा और शीर्षक है जन फल प्राप्ति हेतु देवों से प्रार्थना हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रयत्न एतहेत्वाद सत्यरुद्यच्छध्वं समनसा घृताचेः स्तृणेत बर्हिरध्वराज साधोर्ध्वा शोचेंशिदे भजोञ्जस्थः। इस दूसरे मंत्र में कथित है कि यज्ञों में आहुति प्रक्षेपण की निरंतरता बनी रहे, अर्थात यज्ञ कर्म कभी बंद न हो। देवेभ्यः नः यज्ञः प्रएतु, देवों के लिए हम सब का यज्ञ उनके निकट पहुंचता रहे, अर्थात यज्ञों द्वारा हमारा सबका और देवों का संबंध निकटतम दिशा की ओर गमन करे और सदैव देवताओं के बीच में हम और देवों में मैत्री संबंध स्थित रहे। हेत्वः सप्ति न, वो कैसे, जैसे शीघ्रगामी, हेत्वा कहते हैं शीघ्रगामी, सत्य कहते हैं घोड़े को, न माने समान। जैसे तीव्रगामी अश्व दौड़ता है वैसे ही हमारे स्तोत्र देवताओं के पास शीघ्रता से पहुंचे और इस रीति से, इस विधा से हमारा और दिव्य शक्तियों का संबंध कभी टूटे नहीं, सतत बना रहे। समनसा घृताची उत यच्छध्वम, हे याजको तुम समनसा माने एक मन से, अर्थात समान विचारधारा से, घृताची माने घृत को परोसने वाली, जो शुचा है, शुच या सुआ है, वो ऊपर उठी रहे। तो सुआ वह पात्र है जिससे घृत धारा यज्ञ में अग्नि के वर्धन के लिए डाली जाती है, उसको सुआ कहते हैं। उसी को यहाँ सृचा कहा गया है। तो समनस से घृताची, समनसा माने एक मन से, समान विचारधारा से, घृताची माने घृत को परोसने वाली जो सुआ है वो हो ऊपर उठी रहे, यानी यज्ञ का कर्म कभी बंद न हो और अग्निदेव को सुआ द्वारा घृत की धारा पहुंचाई जाए। अध्वराय साधु बर्हि, तो हे याजकों तुम अध्वराय, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ, तो हिंसा रहित यज्ञ को संपन्न करने के लिए बर्हि अश्रणीत, बर्हि माने कुशासन को, अश्रणीत माने फैलाओ यानी कुशासन को बिछाओ। देव योनि शोचसी ऊर्ध्वा अस्तु, और देव योनि माने देवों की ओर, शोचिंसी माने उठने वाली, ऊर्ध्वा माने ऊपर जाने वाली, जो अग्नि की शिखाएं हैं, लपटें हैं, वो बढ़ती जाएं, यानी यज्ञ वेदी में ज्वलित अग्नि की लपटें सदैव ऊर्ध्वगामी बनी रहें। तो जब घृत परोसा जाएगा, सुआ द्वारा निरंतरता बनी रहेगी घृत परोसने की अग्निदेव को,
तो उनकी जो सूची माने निरंतर प्रज्वलित होने वाली लपटें हैं वो ऊर्ध्वगामी बनी ही रहेंगी। तो कहने का मतलब यज्ञाग्नि में निरंतर घृत धाराएं डाली जाएं, वे प्रदीप्त हों, ऊर्ध्वमुखी धाराएं बढ़ती जाएं ऊपर और आहुतियां पड़ती जाएं। इस प्रकार से यज्ञ क्रिया जो है वो निरंतर चालू रहे और सवेग चालू रहे, तो निरंतर चालू रहे, यह कथन है। हमारा यह याज्ञिक अनुष्ठान देवों की ओर तीव्रगामी अश्व के समान गमन करे और समान मन वाले यानी एक विचारधारा वाले याजक घृतपूर्ण सुआ को ऊपर उठाए रहें, अर्थात घृत डालने के लिए उनके निरंतर ऊपर हाथ उठे रहें, यानी उनमें यानी जो अग्निदेव हैं उनकी लपटों में घृत धाराएं निरंतर गिरती रहें ताकि वे अग्निदेव पूर्ण रूप से प्रज्वलित होते रहें। आहुतियां डाली जाएं तो उसको विधिवत भक्षण करते रहें। यज्ञ में आसन जो है वो निरंतर बिछाए जाएं और देवों की दिशा में जाने वाली अग्नि की ज्वालाएं ऊर्ध्वगामी बनी रहें। तो इस प्रकार से जब पर्याप्त रूप से घृत डाला जाएगा तत्पर रहेंगे याजक गण पुरोधा, तो यज्ञ की निरंतरता और तीव्रता बनी रहेगी, जिससे कि मानव कल्याण होता रहेगा, देवों को प्रसन्न किया जाएगा। इस प्रकार से तो यज्ञ का जो और देवों का मतलब निकट का संबंध है। जब यज्ञ से ज्वालाएं निकलती हैं तो जो दिव्य शक्तियां हैं, जैसे प्रकृति में जो पर्जन्य हैं, यज्ञाध्वज पर्जन्य मेघ हैं, वे जो हैं वो उस यज्ञीय धूम से पुष्ट होंगे। और जो वायु देवता हैं, जो वृक्ष आदि वनस्पतियां हैं, जो जल देव हैं, ये सब स्वच्छ होंगे, पुष्ट होंगे। और इसीलिए जब जो पुष्ट जल होता है उसको घृत भी कहा गया है। आप देखेंगे आगे के मंत्रों में जल के लिए घृत शब्द प्रयोग हुआ है। तो पानी का बड़ा असर होता है, अगर जल ठीक रहा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, अगर जल अस्वस्थ रहा, जल रुग्ण रहा तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। इसी लोग कहते हैं कि हमको आबो हवा नहीं सूट कर रही है या नहीं उपयुक्त हो रही है। आब माने जल होता है और हवा माने हवा, या उसी को जलवायु भी कहते हैं। तो जल और वायु दोनों यदि स्वस्थ नहीं रहे, यदि शुद्ध नहीं रहे तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, और जब स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो कुछ भी नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो इसलिए यहाँ पर यह संकेत किया गया है या स्पष्ट बताया गया है, यह भी कहा जा सकता है कि यज्ञ कर्म निरंतर होता रहे। उसमें जब अग्नि देव प्रज्वलित हो तो घृत धाराएं सुआ के द्वारा निरंतर पड़ती रहें, ऊंची ऊंची लपटें उठती रहें, उसमें हव्यान्न और औषधीय द्रव्य मिलते रहें ताकि देवगण प्रसन्न हो। देवगण के प्रसन्न होने का अर्थ हुआ कि जल वायु और मेघ आदि स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ताकि वे स्वास्थ्य प्रदान करें। जब वायुदेव शुद्ध नहीं रहेंगे, जब पर्जन्य शुद्ध नहीं रहेंगे, जब जल शुद्ध नहीं रहेंगे, जब पृथ्वी में औषधीय गुण नहीं रहेंगे और निरंतर प्रदूषण फैला रहेगा, तो मनुष्य स्वस्थ और सुखी कैसे रह पाएगा। तो इसीलिए यज्ञ के निरंतर होते रहने का कथन है और निवेदन है कि यह यज्ञ कर्म निरंतर होता रहे। आज कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लोग हवन करना भूल गए हैं और
आहुति नहीं पड़ती है। इसके कारण तरह तरह के रोग शोक दबाए रहते हैं लोगों को। बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं, वैद्यों के पास जाते हैं, अपना सारा धन दौलत उनको लुटाते हैं और पाते क्या है, पीड़ाएं। भाई जब तक जल और वायु शुद्ध नहीं रहेंगे तब तक दवाएं काम नहीं करेंगे। थोड़ी देर के लिए आराम भले हो जाए लेकिन फिर लौट करके वही रोग आवेगा। तो कहने का मतलब यज्ञ की वैज्ञानिकता भी समझनी आवश्यक है और लोग उसको भूल गए हैं। यह नहीं कि पर्याप्त मात्रा में आहुति डाली जाए, यज्ञ होता रहे। जहाँ तहाँ वेद मंत्र तो पढ़े जाते हैं लेकिन आहुति होती नहीं दिखाई पड़ती है। कारण यह है कि आजकल कहीं होटल आदि में टिकाए तो वेद मंत्र पढ़ा जा सकता है लेकिन वहाँ आहुति नहीं डाली जा सकती क्योंकि अग्नि के जरिए कुछ और भी संकट उपस्थित हो सकता है। लेकिन यह रखना चाहिए कि यज्ञ धूम जरूर फैले। आजकल की क्या दशा है कि विविध यानों से पेट्रोलियम का दुर्गंधपूर्ण और अस्वस्थ बनाने वाला धुआं फैलता है। चारों ओर कार दौड़ती हैं, मोटरसाइकिल दौड़ती हैं, तो ऐसी दशा में प्रदूषण होता है और बार बार वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि भाई इससे तो खतरा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तो अब इस तथ्य को हमारे वैदिक ऋषि जानते थे कि विकास में विनाश भी होता है। तो विकास के लिए विनाश को रोकने की आवश्यकता है और उसका प्रमुख साधन क्या है? यज्ञ। यज्ञ में धूम उठे, यज्ञ में घृताहुति हो और जैसा विधान है वैसे यह यज्ञीय कर्म हो तो फिर क्या कहना है, सतयुग आ जाएगा। सतयुग कोई ऐसा कालखंड नहीं था कि जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण न रहे हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण न रहे हों। हमेशा दुनिया वातावरण ज्यों का त्यों रहा, लेकिन सतयुग में यज्ञीय कर्म बहुत होता था। ऐसा लिखा पढ़ा है कि राजा की ओर से, शासन की ओर से हिदायत थी कि प्रत्येक घर में अवश्य नित्य हवन कर्म हो। तो उसका निरीक्षण होता था। 3 बार यानी प्रातः, मध्याह्न और शाम को हवन होते थे। उससे वातावरण शुद्ध होता था, जल शुद्ध होता था। तो उससे एक अतिरिक्त जो ऊर्जा मिलती थी और स्वास्थ्य मिलता था, शुद्ध वातावरण मिलता था, शुद्ध जल मिलता था, शुद्ध हवा मिलती थी, तो उससे जीवन बढ़ता था। शतायु व्यक्ति होते थे, बलवान होते थे। आज भी वैसा वातावरण हो जाए तो आज भी सतयुग आ जाएगा, लेकिन आज वातावरण नहीं है तो कलयुग है। तो कलिकाल इसलिए है कि यज्ञ और यज्ञताहुति आज नहीं डाली जा रहे हैं। तो ये भाई बड़ी सीधी सी बात है। यदि हम सतयुग लाना चाहते हैं तो जैसा वैदिक युग में होता था, व्यापक रूप में यज्ञ और आहुतियां डाली जाती थी, वैसे आज भी डालें तो आज भी सतयुग आ जाएगा। काल तो समान रूप से रहता है, लेकिन काल को जब हम दूषित कर देते हैं और जो उपाय बताए गए हैं त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि द्वारा उसको ठुकरा देते हैं तो कलयुग आ जाता है। तो भाई वैदिक कथन को, वैदिक आदेश को, वैदिक अवधारणा को, वैदिक संदेश को हम यदि आज लाएं तो आज भी सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग कोई ऐसी बात नहीं जहाँ सूर्य बदल गया हो, जहाँ चांद बदल गया हो। वो सूर्य वैसे ही तप रहा है, चांद वैसे ही चल रहा है। अंतर क्या है कि हम अपने वायुमंडल को दूषित कर दिए हैं, क्योंकि वायुमंडल 200-250 किलोमीटर ऊंचे तक रहेगा। जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति काम करती है वहाँ तक वायुमंडल है। उसके बाद तो फिर दूसरा लोक शुरू हो जाता है, स्पेस
जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो कहने के तात्पर्य है कि अगर हम अपने इस भूमंडल को स्वस्थ और संपन्न करना चाहते हैं तो याज्ञिक विधान प्रारंभ कर दें। तो हमारा यह याज्ञिक अनुष्ठान देवों की ओर तीव्रगामी अश्व के समान गमन करे। समान मन वाले याजक घृतपूर्ण शुआ को ऊपर उठाए रहें, यानी निरंतर यज्ञ कर्म होता रहे। यज्ञ में आसन रूप में कुशासन बिछाए जाते रहें और देवों की दिशा में जाने वाले अग्नि की ज्वालाएं ऊर्ध्वगामी बनी रहे, यानी यज्ञ में एक निरंतर बना रहे। देवों की ओर हमारा यह याज्ञिक शुभ अनुष्ठान यह जाता जाए त्वरित तीव्र गामी अश्वों के ही समान। घृतपूर्ण श्रुआएं याजक गण ऊपर को उठाते ही जाएं, देवों की ओर बढ़ी जाएं यज्ञों की ये शुभ ज्वालाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 43वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मेहता वरुण, छंद त्रिष्टुप, देवता विषय देवा। शीर्षक है यज्ञ द्वारा शत्रुनाश हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपत्रासो न भातरं बिभ्रत्राः सानो देवासो बर्हिषः सदन्तो विश्वाचे विदध्या मनक्त्वग्नेवानो देवता तामृधस्कः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि देवों और यजमानों के मध्य घनिष्ठ संबंध बना रहे, वे सप्रेम एक दूसरे के इष्ट की कामना करते रहे और जो देव हैं वो यजमानों के शत्रुओं का नाश करते रहे। शत्रु के नाश की बार बार प्रार्थना की गई है क्योंकि शत्रु बहुत हैं। कुछ को हम जान पाते हैं कि हमारे शत्रु हैं, कुछ को हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारे शत्रु हैं। तो इसलिए शत्रुओं के नाश की प्रार्थनाएं प्रायः हर सूक्त में है। एक तो शत्रु हमारे वह हैं जो हमारे धन और मान का अपहरण करने के लिए कटिबद्ध रहा करते हैं, हमें नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, तो उन्हें तो हम शत्रु मान लेते हैं। लेकिन जो हमारे निकट के लोग हैं, मीठा बोल रहे हैं, जब तक कोई स्वार्थ है तब तक बड़े निकट के बने हुए हैं, जहाँ स्वार्थ खत्म हुआ तहाँ फिर वे रास्ता काट जाते हैं, निकट नहीं आते हैं, कुछ नहीं पूछते हैं सुख दुख। और कुछ ऐसे शत्रु हैं जिनको हम शत्रु मानते ही नहीं। जैसे जिह्वा हमारे शत्रु से अधिक बढ़कर है, लेकिन हम उसको समझते ही नहीं कि हमारा शत्रु है। यदि वह खाद्य खाने लगे स्वार्थ के बस में, और यदि वह ऐसी वाणी बोले जिससे फिर संकट उपस्थित हो, जिह्वा तो पापिन बड़ी, तीनों बड़ अपकार, और कटुक बोल भीतर गई जूती सह कपार। इसी प्रकार से अन्य शत्रु हमारे हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिर्पु। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं कि शत्रु है। सवेरे नहीं उठ पाते हैं, खर्राटे खींचते हैं, करे अभी क्या मौज करो, क्या जरूरत है, फिर आज का काम कल कर लेंगे, अभी बहुत बड़ा है। तो वो हमारा शत्रु है और शरीर में बैठा हुआ शत्रु है जिसे हम पहचान नहीं पाते। जिससे हम शत्रु के सही परिभाषा जाने, और शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्षा द्वेष सब शत्रु हैं।
देखिए, आप सब बहुत लोग जानते होंगे, हो सकता है कुछ लोग न भी जानते हों। जब नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार आते हैं तो शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जो विषैले स्राव करती हैं, तो रक्त में मिल जाता है, रक्त दूषित हो जाता है। यदि हम शुद्ध विचार करते हैं, सकारात्मक विचार करते हैं, तो उन्हीं ग्रंथियों से अमृत तत्व निकलता है जो कि स्नायुओं को बल देता है, शरीर में शुद्धता लाता है और उससे हम दीर्घजीवी हो सकते हैं। तो ये सब हमारे शत्रु हैं जिन्हें हम जान भी नहीं पाते कि हमारे शत्रु हैं। इसीलिए शत्रुओं से रक्षा की प्रार्थना बहुत की गई। अब श्रोताओं को चाहिए और सभी मनुष्यों को चाहिए कि ज्ञान प्राप्त करें और अपने शत्रुओं को पहचानें और यह ध्यान रखें कि कौन भीतरी शत्रु हैं, कौन बाहरी शत्रु हैं। इसीलिए ज्ञान को बहुत महत्व दिया गया है। पशुओं को इसीलिए निम्न कोटि का कहा गया है कि उनमें विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। मनुष्य ज्ञानी है, वो सब कुछ जान सुन सकता है, इसलिए वो शत्रुओं को और मित्रों को पहचाने। प्रायः प्रत्येक सूत्र में शत्रुओं के नाश की प्रार्थनाएं हैं। तो यही नहीं जिससे मुकदमेबाजी है वही नाश हो। भली भांति शत्रु मित्र का हम संबंध पहचाने, उनको जाने और तद्वत आचरण करें। तो बिभ्रता पुत्रासह मातरम्ना। अब यहाँ यह कहा जा रहा है, देवों से प्रार्थना की जा रही है कि वे हमारे यज्ञ में आवे और विराजमान हो। तो वही बात कही जा रही है कि कैसे विराजमान हो। जैसे माता की गोद में पुत्र प्रेम से बैठता है, वैसे हमारे कुशासन पर देवगण आकर बैठे। तो विधृता पुत्रासह मातरम न, जैसे भरण पोषण करने योग्य जो अभी शिशु है या बहुत छोटा बालक है, कम अवस्था वाला, तो माता की गोद में दौड़कर बैठता है, सप्रेम बैठता है। वैसे ही ये देव हमारे द्वारा बिछाए गए कुशासन पर बैठे। यानी जैसे छोटा सा बालक माँ की गोद में चाव से बैठता है, वैसे हमारे यज्ञ में बिछाए गए कुशासन पर देवगण प्रेम पूर्वक बैठे। तो विधृता पुत्रासह मातरम ना, नौ माने समान। जैसे भरण पोषण करने योग्य छोटा बालक माँ के गोद में चाव से बैठता है, वैसे ही देवासा बर्हिष्ठानु आसदंत। वैसे ही देवासा माने देवगण, देव का बहुवचन है देवासा। अगर हिंदी में होता या संस्कृत में होता तो देवाह होता, लौकिक संस्कृत में, लेकिन वैदिक संस्कृत में देवाह न होकर के देवासा होता है, बालकाह न होकर के बालकासा होता है। तो देवासा माने देवगण बर्हिषः सानो आसदंत, देवगण बिछाए, बर्हिष माने कुशासन पर आकर बैठ जाए। उस समय कुशासन बड़ा पवित्र और ऊंचा आसन माना जाता था, इसीलिए आज की तरह कुर्सी सोफा की बात नहीं कही जा रही है, वरन कुशासन की बात कही जा रही है। वो सबसे ऊंचा आसन उसका था वैदिक युग का। और अग्नि, हे अग्निदेव, विदध्याम विश्ववाची अनक्तु। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ में चारों ओर घी सींचने वाली जुहू तुम्हारी ऊपर उठती रहे और अग्निदेव का सिंचन होता रहे। यानी अग्निदेव पर्याप्त रूप में प्रज्वलित होते रहे ताकि वह हव्य भक्षण कर सकें। देवताता न मृधा माकह, और युद्ध के समय हमारे हिंसक शत्रु जो है वो नष्ट हों और उनकी सहायता तुम न करना। हे देव, तुम युद्धों में जो हमारे विरोधी हैं उनकी सहायता न करना, क्योंकि राक्षस भी तो पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं देवताओं
को नष्ट करने के लिए। तो जो दुष्ट प्रकृति हैं, जो विनाशक प्रकृति के हैं, जो राक्षसी प्रकृति के हैं, उन सबसे हमारा छुटकारा मिले। और देवताओं से, अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारी सहायता करना, लेकिन हमारे शत्रु जो दुष्ट राक्षस हैं या राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उनकी सहायता न करना। जैसे भरण पोषण योग्य बालक माता की गोद में सब प्रेम बैठ जाते हैं, हे देवताओं, तुम वैसे इस यज्ञ स्थल पर विषय कुशासन पर विराजमान हो जाओ। हे अग्निदेव, जुहू तुम्हारी यजनीय ज्वाला का घृत से विधिवत सिंचन करता रहे। तुम युद्ध में हमारे हिंसक शत्रुओं की सहायता मत करना। जुहू माने बताया गया है कि जिससे घृत परोसा जाता है, डाला जाता है अग्नि बेदी में, जिससे अग्नि की लपटें तीव्र गति से उठती हैं और घृत जो है जलता है तो उससे एक अच्छा वातावरण बनता है। शोधन वाला कार्य घृत करता है और साथ साथ अग्नि को प्रज्वलित भी रखता है, लपटों को बढ़ाता रहता है, जिससे आहुति जो डाली जाती है वो अच्छी तरह से भस्म होकर के शुभ धूम्र फैलाती है। तो पोषण ये बालक माँ की गोदी में बैठते हैं, जैसे देव कुशासन पर सादर आकर के बैठ जाएं, वैसे अग्नि तुम्हारी ज्वालाओं को यूं सींचती जाए, अग्नि तुम्हारी ज्वालाओं को यूं सींचती जाए और रण में हम सबका वैरी तुमसे सहायता पाए। ओम वेद प्रेमियों शुद्ध श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 7वें मंडल के 43वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण छंद शुभ देवता विषय देवा। शीर्षक है देव सेवा द्वारा देवत्व प्राप्ति की कामना। अब संबंधित मंत्र का सप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तेषेषपन्तजोषमाजत्रा ऋतस्य धारा स्वदुघादुहानाः ज्येष्ठम् वो अद्यमः आवसो नामागन्धनसमनसो जतिष्ठा। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि देव शक्तियों का सम्मान सत्कार हो और उनके द्वारा व्यापक अनुदान प्राप्त होता जाए। ये सहयोग भावना है कि मनुष्य देवताओं की सेवा करें, यानी यज्ञ द्वारा देव शक्तियों को संतुष्ट करें और देव शक्तियां मनुष्य को सुख, स्वास्थ्य और जो अन्य स्वर्गीय वस्तुएं हैं उनको प्रदान करें। यजत्राह, हे यजनीय देव, हे पूजनीय देव। घृतस्य सुदुघा धारा दुहाना। दुहाना माने दुहने योग्य, यानी डालने योग्य। जैसे दुहा जाता है गाय को तो दुग्ध मिलता है, तो वैसे ही तुम्हारा अनुदान हमको मिले। घृतस्य सुदुघा धारा दुहाना। देखो, घृत का जो अर्थ यहाँ पर है वो घी जिसको हम समझते हैं वो नहीं है। घृत जल को भी कहा जाता है। तो जब जल की वृष्टि होती है तभी धरती पर सब कुछ जीवन आता है, अंकुरण होता है, उससे एक जीवन आता है। तो घृतस्य, तो इसलिए आप समझें कि जल का कितना महत्व है। और आप जानते हैं कि जल अगर दूषित हुआ तो क्या होता है कि रोग शोक से फिर फुर्सत नहीं मिलती है, रोग अवश्य आवेगा। स्वास्थ्य जल पर निर्भर है, इसीलिए आबो हवा या जलवायु कहा जाता है। तो घृतस्य माने जल का यहाँ पर अर्थ है। तो जैसे गाय से दूध दुहा जाता है, वैसे हम यह प्रार्थना करें कि घन घटाओं से हमें घृत तुल्य पोषक जल मिलता रहे और उनका दोहन होता रहे।
जलधाराओं को बरसाते हुए जोशम आशिषंत, हमारी सेवाएं हे देव स्वीकार करो। यानी तुम घन घटाओं रूपी धेनुओं से उत्तम दुग्धवत पोषक जल प्रदान करो, जलधाराएं बहाओ और हम तुम्हारी सेवा करें यज्ञ आदि माध्यमों से। और तुम जोशम आशीषयंत, तुम हमारी सेवा स्वीकार करो जो यज्ञ आदि के द्वारा हम करते हैं। तो यज्ञ करना ही देवों की सेवा है, कोई उनके चरण दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यज्ञ करो, यज्ञ में श्रेष्ठतम कर्म भी कहा गया है। आप श्रेष्ठतम कर्म जो हम सब करते हैं, उत्तम कर्म करते हैं, तो वो भी यज्ञ बन जाता है और उससे देवगण प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो वेदी में घृताद या हव्यान आदि डाल करके धूम के द्वारा वातावरण को सुगंधित किया जाता है, तो वो भी देव की सेवा है, क्योंकि जो जल पर्जन्य मेघ और जो वायु आदि देव हैं वो उससे पुष्ट होते हैं, तो यही उनकी सेवा है और कोई घंटी घंटा बजाना नहीं है। तो जोशम आस श्री संत, हमारी सेवाएं स्वीकार करो। अद्य वसु नाम ज्येष्ठम वह महा, आज धनों में श्रेष्ठ महत्वपूर्ण धन हमारे पास आए, आगंतन प्राप्त हो आए और समनसः यतिष्ठ, एक मत होकर यहाँ हे देवगणों तुम यज्ञ में आओ। यानी तुम्हारा मत एक हो, मतैक्य हो। मतैक्य क्या है कि हमारी वृद्धि सब मिल करके एक विचारधारा से युक्त होकर के करो। यजनीय देव जल वृष्टि करते हुए हमारी सेवाएं स्वीकार करें। हे देवो, एक मत होकर के समान विचारधारा से युक्त होकर के हमारे हित में सदैव एक मत रहो और यज्ञ में यहाँ आओ, विराजमान हो जाओ और श्रेष्ठ धन धान्य हमें प्रदान करते जाओ। यजनीय देव जल वृष्टि करें, स्वीकार करें सेवाएं, एक विचार धार कर मेरे यज्ञ मध्य वे आए। जो धन श्रेष्ठ महत्वपूर्ण है मिलता हमको जाए। हे देवो, यह भक्त उपासक कृपा तुम्हारी पाए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 43वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस वशिष्ठ महत्वावरुण, छंद त्रिशुभ देवता विषय देवा। शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवानो अग्ने भिक्ष्वादशः सत्वजा भजं सहसा बन्नास्क्राः राजा जुजासदपादो अरिष्टाजो जम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस 5वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, उसमें यह कथित है कि देवों के आश्रय में रहकर हम एक सुरक्षित स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो अग्नि, हे अग्निदेव, एव भिक्षु न आदर्शस्य, भिक्षु कहते हैं प्रजा को, यानी समाज में जो जन है वही प्रजा हैं। तो भिक्षु प्रजाजनों में न आदशस्य, हमें धन प्रदान करो। सहसावन अग्नि, सह कहते हैं बल को और सहसावान माने बलवान। हे बलवान अग्निदेव, त्वया आस्क्राह वयम, तुम्हारे द्वारा नियुक्त न हुए भी हम साधक गण राया युजा, धन से युक्त होकर के, सध
मादा हमारे संगठित होकर के सानंद जीवन बिताएं। अरिष्टाह माने विनष्ट न हो। अरिष्ट कहते हैं सुरक्षित रहना, जैसे द्राक्षा अरिष्ट या अनेक अरिष्ट बनते हैं, तो जो विनष्ट न करे बल्कि स्वस्थ रखे वही अरिष्ट है। थोड़ा सा अंतर हो तो अनिष्ट कर देने पर उसका विपरीत अर्थ हो जाता है, तो ध्यान रखिए अरिष्ट। तो अरिष्टाह हम सब विनष्ट न हो, सुरक्षित बने रहें। यूयम हे अन्य देवगण, तुम सब स्वस्थ भी कल्याण साधनों द्वारा सदा न पात्र सदैव हमें सुरक्षित बनाए रहो। हे अग्निदेव, प्रजाजनों में हमें धन धान्य प्रदान करो। हे बलवान अग्नि, तुम्हारे आश्रय में निरंतर रहते हुए हम धन धान्य से संपन्न बने रहें और हमें संगठन बल बना रहे, क्योंकि संगठन बल बहुत बड़ा बल है। यदि माला बिखर गई, टूट गई, तो फिर माला माला नहीं रह जाती। माला माल तभी रहती है जब उसमें एक सूत्र में संगठित होने की स्थिति रहे। तो हम धन धान्य से संपन्न बने, साथ ही साथ संगठित जीवन बिताएं और वह परिस्थिति, वो स्थिति तुम प्राप्त कराओ कि हमारा संगठन मतैक्य सदैव बना रहे और इस प्रकार से हम सानंद जीवन बिताएं और कभी विनष्ट न हो, कभी दुर्गति को न प्राप्त हो। हे समस्त देवों, तुमसे प्रार्थना है कि तुम अपने समस्त कल्याण साधनों द्वारा हमारी सुरक्षा करते रहो, क्योंकि हम सब चारों दिशाओं से असुरक्षित रहा करते हैं। कभी कोई तो कभी कोई, कभी रोग तो कभी शोक, कभी अपने तो कभी पराये हमारे सामने संकट प्रस्तुत करते रहते हैं और उन सब से तुम हमारा उद्धार करो, सुरक्षा करो, क्योंकि हम अकेले ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। हे अग्नि देवता, प्रजाजनों के मध्य हमें धनवान करो। हे अग्नि देवता, प्रजाजनों के मध्य हमें धनवान करो, रहें तुम्हारे आश्रय में नित्य सदा संगठन भाव भरो, जीवन हो आनंदपूर्ण, हम क्षीण नहीं होने पाए। हे देवों, तेरे साधन से रक्षा हम सब पाते जाएं। ओम। इस प्रकार से हम सबने ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 43वें सूक्त के पांचों मंत्रों की व्याख्या से परिचित हो गए और अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 5536 हो चुकी है। यह प्रभु कृपा है, वेद भगवान की दया है कि वेद के इस गहन वन में प्रवेश कर हम सब उसके रहस्यों को कुछ न कुछ जानने में समर्थ अवश्य हो चुके होंगे और ऐसी शक्ति हमको प्रदान करते रहें। वेद भगवान हमें सुमति, सन्मति, सुख, स्वास्थ्य आदि प्रदान करें, हम सदैव समृद्ध बने रहें, हम सदैव शत्रुओं को पराजित करें और निर्बाध जीवन बिताएं। हमारे तमाम शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, भीतर के बाहर के रोग शोक आदि से हम पीड़ित ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अनेक शत्रु हम सबको घेरे रहते हैं, इन सबसे हमारी रक्षा करो और हम तुम्हारा यजन करते रहेंगे, यज्ञ करते रहेंगे, पूजन करते रहेंगे और तुम सब हमारी सुरक्षा करते हो। हम परस्पर मिलजुल करके रहें और आप हमारी सुरक्षा करो और हम आपके हेतु यज्ञ कर्म में सदैव लगे रहें। यज्ञ से मतलब ये जो यज्ञ कर्म है, जिससे पर्यावरण शोधित होता है। देखो, यज्ञ का बड़ा महत्व है। यज्ञ में आज की तरह कोई साधारण बात नहीं। आज भी यदि सत्यनारायण की कथा होती है तो भी तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी अपने रूप में एक यज्ञ ही है। जब शादी विवाह होता है तो भी 150 आदमी एकत्र ही हो जाते हैं, तो वो भी एक यज्ञ ही है। तो जहाँ संगठन हो, जहाँ एकत्र हो और एक विचार से एकत्र हो, क्योंकि वहाँ पर मतैक्य रहता है, भिन्न भिन्न मत नहीं रहता है। तो इस प्रकार से जो यज्ञ होता है वो बहुत ही संगठन का और पुण्य का कार्य होता है।
यज्ञ के माध्यम से हम सब एकत्र होते हैं। यज्ञ यदि रोज होते रहें तो हम सब रोज एकत्र होंगे, और जब हम टूटी हुई माला की तरह इधर पड़े हैं उधर पड़े हैं, अपने कमरे में बंद हैं, तो फिर उसी में हम सुख कहो दुख कहो पाते रहते हैं। तो लेकिन जो वैदिक भावना है वो भावना यह है कि हम सब यज्ञ माध्यम से जुड़ें, और यज्ञ करके हम स्वयं जुड़ें, और साथ साथ देवों को अपने साथ जोड़ें। देव शक्तियाँ, जो वैदिक देव शक्तियाँ हैं, वो बड़ी प्रत्यक्ष शक्ति हैं। वैदिक शक्तियाँ क्या हैं? सूर्य हैं, चंद्र हैं, नक्षत्र हैं, और पृथ्वी हैं, आकाश हैं, वायु हैं, जल हैं। तो ये सब देव हैं। तो इनसे हमारा निकट का संबंध बना रहता है, और हम इनसे प्रकाश पाते हैं, जीवन पाते हैं। इनकी तरंगों से हमें ऊर्जाएं मिलती हैं। इसी आधार पर ज्योतिष शास्त्र बना है, क्योंकि आकाश मतलब इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों पृथ्वी की तरह, इस भूमंडल की तरह जो है भूमंडल हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि अरबों खरबों पृथ्वियाँ उसमें समा जाएं, इतने बड़े भी तारे हैं। कुछ ऐसे भी तारे हैं जिनका कि आहार सूर्य होता है। अभी समझ लीजिए ब्लैक होल अंग्रेजी में कहा जाता है उनको, कि उनका आहार कौन होता है? सूर्य होता है। उस सूर्य को चेक करते रहते हैं, और वो जो खा जाते हैं उससे एक ऊर्जा निकलती है, वो ब्रह्मांड का कल्याण करती है। तो इस व्यवस्थापक की महिमा है कि वो किस किस तरह से इस सृष्टि की संरचना करता है, उससे सुरक्षित रखता है। कोई ग्रह एक दूसरे से टकराता नहीं। अगर कहीं कुछ एक का अंत होता है तो दूसरे का अभ्युदय भी होता है। ये उस व्यवस्थापक की मतलब व्यवस्था है, जिसका हम आर पार नहीं पा सकते हैं। तो ये सब देवगण हैं, देव शक्तियाँ हैं, और ये सब प्रत्यक्ष देव हैं। अग्निदेव, जल देव, वायु देव, ये सब प्रत्यक्ष देव हैं, और ये हमको देते ही रहते हैं। सूर्य प्रकाश देता है, वायु जीवन देते हैं, जल जीवन देता है। तो ये देव प्रत्यक्ष देव हैं। इसलिए याज्ञिक जीवन के जो देव हैं वे साकार देव हैं, और उनकी उपासना आवश्यक है। यदि हम उनको देव मानकर चलते तो आज हम प्रदूषण से ग्रस्त न होते, त्रस्त न होते, बल्कि उनसे मुक्त होते। तो यह वैदिक दिव्य संदेश है, वेदाध्ययन हो, और हम यदि वेदोन्मुख हों तो विश्व का बड़ा कल्याण होगा। इसलिए बार बार हमारा अनुरोध है कि आप सब वेद पढ़ें, पढ़ाएं, जानें और जनावें, और इस ईश्वर के संदेश को सुने और सुनाएं, समझें और समझाएं। यह उस समय की रचना है ऋषियों के माध्यम से की गई, जबकि संसार अज्ञान की निद्रा में सो रहा था। केवल वैदिक ऋषि या वैदिक युग के मनुष्य ही जाग रहे थे, जिनकी संख्या अत्यल्प है। तो ये उस समय मानव मात्र के लिए दिया गया संदेश है। तो हम जब से जागें तभी से सवेरा, तो अब विलंब न करें, अब आलस्य न करें, वैदिक भगवान की सेवा में लग जाएं। सेवा यही है कि पढ़ें, पढ़ाएं, जाने, जनाएं। तो इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।